बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है लेकिन स्पेलिंग कुछ और निकलती है। तो इस वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लास्ट में बोनस पॉइंट भी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सार्जेंट, आप सुनोगे प्रोनाउंसिएशन तो सुनते ही आप कहोगे कि सार्जेंट है। जब इसे सार्जेंट पढ़ा जा रहा है तो इसकी स्पेलिंग होगी SARGENT, राइट? तो बिल्कुल नहीं, इसकी जो स्पेलिंग है ये गलत है। सही स्पेलिंग होगी SEARGENT। तो यहाँ पे आपको ए के साथ ई भी लगाना है, SEA, ओके, SEARGENT। तो होगा वो सार्जेंट। और सार्जेंट का मतलब होता है, सार्जेंट क्या है, एक पोस्ट होती है आर्मी में, ओके। नेक्स्ट है आपका वैक्यूम। वैक्यूम सुनते ही आप स्पेलिंग सोचेंगे VACCUM, कितना इजी, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, इसमें इतनी बड़ी बात ये है कि वैक्यूम की स्पेलिंग में हम बेशक क पे हम स्ट्रेस डाल रहे हो, लेकिन जो स्पेलिंग होगी उसकी, उसमें VACWM लगता है, ओके। वैक्यूम में क्या है, W आता है, C नहीं आएगा। तो ये जो छोटी सी कॉमन मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, आप मत करिएगा। और वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ बिल्कुल भी ना हवा हो, जैसे कि आपने फूड्स देखे होंगे जहाँ फूड यानी कि खाना जो पैक्ड होता है जिसमें हवा बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम पैक्ड फूड्स। अब जो वर्ड है वो है एग्जैजरेट। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और स्पेलिंग में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जैजरेट, इसे आप टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे कि सबसे पहले आप पहला जो टुकड़ा होगा वो हो जाएगा EX का, नेक्स्ट आप लिखेंगे वो हो जाएगा AGG, ओके, एग्जाज, उसके बाद ERATE, एग्जैजरेट, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर कहना या कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति करना, तो वो होता है एग्जैजरेट, ओके। नेक्स्ट है आपका वो है जिराफ। जिराफ को सुनते ही आपको हो गया कि इसकी स्पेलिंग में क्या है, ये तो GIRAFF हो गया। तो देखिए स्पेलिंग में ये है कि सबसे जो इसके वर्ड के एंड में वो ई आएगा। देखिए कैसे, GIRAFFE, तो वो जाता है जिराफ, ओके, जिराफ एनिमल। अब जो है वो है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट तो प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन जब आप स्पेलिंग पे आते हो तो ये हो जाता है साइकियाट्रिस्ट, ओके। स्पेलिंग में देखिए कैसे होएगा साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट में जो है P साइलेंट होता है, PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट। लेकिन स्पेलिंग में क्या है ये, साइकियाट्रिस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट, जिसका मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखते हैं उसे हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। एंट्रेप्रेन्योर, एंट्रेप्रेन्योर, इसकी कई बार प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग कर देते हैं, तो इसको कई बार क्या होता है पढ़ देते हैं जैसे एंट्रेप्रेन्योर, तो ये रॉन्ग है, इसको ऑन्ट्रे पढ़ते हैं। एंट्रेप्रेन्योर इसका मतलब होता है न्यू बिजनेसमैन। लाइक आप इसकी स्पेलिंग देखिए, ENTRE, ऑन्ट्रे, PRENEUR, एंट्रेप्रेन्योर, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, ENTRE है, एंट्रे नहीं ऑन्ट्रे पढ़ेंगे इसे। और कई बार क्या होता है इसकी स्पेलिंग में एंटर लिख देते हैं, ENTER, एंटरप्रेन्योर, तो ये रॉन्ग है, ऑन्ट्रे आएगा, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या है, पढ़ा इमी जाता है, तो इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक क्या हो जाती है, IMMI कर देते हैं, ये रॉन्ग है। आपको इमीडिएटली कैसे लिखना है, आप इसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए। सबसे पहले लिखिए आप IMMEDIA, उसके बाद TELY, इमीडिएटली, इसका मतलब होता है अभी के अभी, यानी कि आई वॉन्ट दिस वर्क डन इमीडिएटली। जो है आपको वो है किंडरगार्टन। पेरेंट्स क्या है इसको मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, उसे किंडरगार्टन बोल देते हैं। तो किंडरगार्टन नहीं, किंडरगार्टन होता है, KINDERGARTEN, किंडरगार्टन, ओके, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों का स्कूल, किंडरगार्टन। इसके बाद जो आता है वो है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि ब्यूरो पढ़ा जा रहा है तो BYU करके समथिंग कुछ आएगा, पर ऐसा नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या है, ब्यूरोक्रेसी BUREAUCRACY, ओके, ध्यान सुन लीजिए, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। लेफ्टिनेंट स्पेलिंग सुन के, प्रोनाउंसिएशन सुन के स्पेलिंग से समझ में आती है कि LEFTINENT होगा, पर ये रॉन्ग है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देखिए, दो टुकड़ों में बांट दीजिए तो इसकी स्पेलिंग बनेगी ल्यूटिनेंट, LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट, ओके।
प्रोनाउंसिएशन में तो लेफ्टिनेंट है, पर स्पेलिंग में ये ल्यूटिनेंट हो जाता है, LIEUTENANT। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कर्नल। कर्नल की स्पेलिंग मोस्टली 90% बच्चे रॉन्ग करते हैं, अगर उन्हें पता ना हो तो। वो हो जाती है COLONEL। उसको वैसे तो स्पेलिंग के हिसाब से पढ़े तो ये कॉलोनल होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है कर्नल की। तो कर्नल की स्पेलिंग आती है CORONAL, कुछ जो भी है मत लिखिएगा, या फिर KARNAL मत करिएगा। इसकी स्पेलिंग होती है KOLONEL, कॉलोनल, यानी कि कर्नल। ओके, शैम्पेन। शैम्पेन की स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सुन के स्पेलिंग आती है कि SH होगा, पर ये रॉन्ग है। शैम्पेन की स्पेलिंग होती है CHAMPAGNE, शैम्पेन। वैसे तो शैम्पेन की स्पेलिंग देखिए बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद करोगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। CHAMPAGNE, शैम्पेन। और कई बार लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कैंपेन से। तो कैंपेन मूवमेंट होता है, एक आंदोलन होता है, अभियान, जिसकी स्पेलिंग होती है CAMPAIGN, कैंपेन। फियांसे और फियांसी, इसकी स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो FIANCE, अगर लास्ट में सिंगल ही आ रहा है तो वो फियांसे होता है, फियांसे वो मेल के लिए यूज़ होगा, और FIANCEE फियांसी है तो ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही जो नेक्स्ट स्पेलिंग आती है वो है आपकी ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में क्या होता है, एक साइलेंट F होता है मिडल में, जैसे कि TWELFTH, इसे ट्वेल्थ बोलते हैं। हम ट्वेल्थ लिखते कैसे आते हैं, 12 करके ऊपर TH लगा देते हैं तो वो ट्वेल्थ हो जाता है। लेकिन अगर आप स्पेलिंग की बात करो तो वो हो जाता है TWELFTH, ट्वेल्थ। अब जो लास्ट है हमारा इस वीडियो में वो है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, P एक साइलेंट होता है सबसे स्टार्टिंग में, और निमोनिया में है NEW नहीं, PNEU, न्यू MONIA, निमोनिया लगता है। ओके, निमोनिया, PNEU MONIA, निमोनिया। जो बोनस पॉइंट है आपके लिए वो ये है कि आप अपने फ़ोन में dictionary.com नाम से एक ऐप इंस्टॉल कर ले। उसको ऑफलाइन मोड पे इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें क्या है कि जब भी आपको 2% या 1% में डाउट हो ना स्पेलिंग में, तो एक बार जाकर उसे चेक जरूर कर लीजिए कि स्पेलिंग क्या होगी, और उसको याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी। जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई वर्ड लिख रहे होगे तो आप क्या है उसके लिए श्योर रहोगे, और श्योर नहीं हो तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लो, पर गलत स्पेलिंग मत।